10 जुलाई 2021 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। देवादिदेव शनिदेव का दर्शन करिए, पूजन करिए, तेलाभिषेक करिए, आपका कष्ट मिटेगा। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। नमनारायण मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सबके साथ लाइव हूं और आप सब भी आगे होंगे, तो पुनः हृदय से सभी श्रोताओं को गुरुमंत्र वृद्धाति महाराज के इस यूट्यूब के चैनल पर हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चैनल आपका अपना है भाई, मेरा नहीं है। मैं तो इस पर आता हूं थोड़ी देर के लिए और विषय बड़ा ही सुंदर है, विषय बड़ा ही सुंदर है और यह विषय आपके लिए उपयोगी भी है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि व्यापार में, कामकाज में बार बार घाटा हो रहा है। नौकरी में है तो दफ्तर में हर रोज तरह तरह की परेशानियां घेरे रहती है। प्रमोशन में बाधा आ रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हंसी खुशी में जीवन था, प्रेम से परिवार के साथ बैठे, अचानक कोई विघ्न और बाधा आ गई, सारा खेल बिगड़ गया। आमदनी की स्रोत कम होने लगी, बिजनेस का विस्तार, व्यापार का विस्तार अवरुद्ध होने लगा और नौकरी में परेशानी आ गई। कल प्रमोशन की बात हो रही थी, इंक्रीमेंट की बात हो रही थी, सुबह ऑफिस पहुंचे तो इस्तीफे का लेटर पकड़ा दिया, नौकरी से छुट्टी। इस प्रकार की अचानक आने वाली बाधाओं का शमन कैसे हो, इस पे लोगों ने मुझसे कहा। इस पे चर्चा करने के लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी इतनी तेजी से अटैक करती है कि हमें मौका ही नहीं मिलता है कुछ संभलने का कि उपाय करें। और इस प्रकार अचानक आई परिस्थिति की वजह से मनुष्य निराशा में डूब जाता है। मनुष्य के अंदर अनेकों प्रकार के नेगेटिव थॉट उभरते हैं, विचार अपने दिल को चुभने लगते हैं और मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो एक ऐसा समय होता है पल भर में अपने पराये जैसा व्यवहार करता है। ऐसी परिस्थिति मनुष्य चाहकर भी नकारात्मकता से बाहर नहीं आ पाता और न ही कोई कार्य संपन्न कर पाता। किसी न किसी वजह से उनमें रुकावटें आ जाती। कई सालों से शादी हो रखी लेकिन संतान नहीं। ऐसी स्थिति में मनुष्य बार बार चाहते कोई ऐसा उपाय करूं जिससे मेरे घर में मंगलमय वातावरण, खुशियों के फूल खिले, विघ्न बाधाओं परेशानी से मुक्ति मिले, रुके हुए सारे काम बने, घर में आए बरकत, धन की प्राप्ति हो, नौकरी में सफलता मिले, संतान संबंधी परेशानी से छुटकारा मिले, संतान और सभी पारिवारिक सदस्यों को सफलता मिले। ऐसा प्रयास करता है। तो लोगों ने कहा कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो अचानक जो विघ्न और बाधाएं और परेशानी आती और जीवन में जो उठापटक है, जीवन में जो मुश्किलें हैं, जीवन में जो कष्ट है, दाते महाराज उससे मुक्ति मिले। तो आज जो कहने जा रहा हूं, ये 8 लकड़ी के कच्चे कोयले और ये 8 कील संवारेगी आपका भाग्य और जीवन में आएगी खुशियां। ये अद्भुत है, क्योंकि कोयले और लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से है और शास्त्रों में कोयले और कील का उपयोग बहुत तरीकों से किया जाता है। कोयले से संबंधित, कील से संबंधित हजारों उपाय टोटके आपको मिलेंगे और हजारों वर्षों से होता आ रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कोयले और लोहे की कील को शनिदेव का स्वरूप माना है। लोहे की कील और कोयले का सीधा संबंध हमारी भाग्य को संवारने से जुड़ा हुआ है। इसका सही ढंग से हम उपयोग करके मनुष्य हम अपना भाग्य चमका सकते हैं। जीवन में आने वाली तरह तरह की विघ्न बाधाओं का शमन भी हम कोयले की और कील की मदद से सरलता से कर सकते हैं। मित्रों, बस मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। यह उपाय अमावस्या के दिन प्रारंभ करें। अमावस्या के दिन ही इस उपाय को किया जाता है और 10 जुलाई 2021 को भी अमावस्या है। हर महीने की अमावस्या के दिन इस उपाय को प्रारंभ करें और आपको और अधिक जल्दी करना तो शनिवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं। अमावस्या, शनिवार, शनि अमावस्या सबसे अद्भुत होता है। शनि अमावस्या तो 10 जुलाई को शनिवार भी है और अमावस्या भी है और अष्टमी के दिन भी इस उपाय को प्रारंभ किया जा सकता है। उपाय सूर्यास्त के बाद रात्रि 8 बजे के आसपास प्रारंभ करें तो और अधिक सफलता मिलेगी। अब करें क्या? लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब तक यह उपाय प्रारंभ, क्योंकि आप शनि अमावस्या को प्रारंभ करेंगे तो लगातार 11 दिन करेंगे। आप शनिवार को प्रारंभ करेंगे लगातार 11 दिन, शनिवार अमावस्या हो उस दिन प्रारंभ करेंगे तब भी आप लगातार 11 दिन करेंगे और अष्टमी के दिन प्रारंभ करेंगे तभी भी आप लगातार 11 दिन करेंगे। इन 11 दिन में आपको शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप गृहस्थी हैं, सामाजिक और वैवाहिक जीवन में संयम रखना बहुत जरूरी है, पवित्रता रखनी बहुत जरूरी है। इन 11 दिनों तक आप पवित्र रहें। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं सभ्य भाषा में यही कह सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरा,
मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। तीसरा, आप किसी दूसरे चूल्हे का भोजन नहीं करें। हां, संयुक्त परिवार है तो माता, भाभी, बहन और पत्नी के हाथ का आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन यदि बहन की शादी हो गई है तो बहन के हाथ का भी भोजन आपको नहीं करना है। और भाभी यदि अलग रहती है, चूल्हा अलग है, तो भाभी का हाथ का भी आप भोजन नहीं करेंगे। आप मां और अपनी पत्नी का हाथ का भोजन करें, बाहर के चूल्हे का भोजन नहीं करें। बाहर कभी भी नमक नहीं ले, क्योंकि आजकल परंपरा किसी के घर जाएंगे तो नमकीन में नमक होता है। शुद्धता बहुत जरूरी भाई, कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा, और आप त्याग नहीं कर सकते तो फिर आप गली बदल दीजिए। दाती महाराज की गली में मत आइए। इस गली में तो नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हथेली में सरसों उगाता नहीं, दगा आपसे कर सकता नहीं, और हवा में बात नहीं करता। जब तक किसी चीज के लिए हम त्याग नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। इस बात, झूठी गवाही किसी की नहीं दे, किसी का पहना कपड़ा आप नहीं पहने। ये 7 बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। और संभव हो तो किसी के साथ भोजन नहीं करें और ना किसी का झूठा खाए। पूजा से पहले स्नान उपरांत स्वस्थ वस्त्र धारण करें, शुद्ध कंबल के आसन पर बैठ जाए। शरीर पे जो वस्त्र धारण करे, यदि सिला नहीं हो तो सोने में सुहागा है। धोती और जो ऊपर डालते हैं चादर, वो सिली नहीं होनी चाहिए। साधारण कपड़ा हो और कपड़ा में सिलाई नहीं हो, जैसे आप देख रहे हैं सिलाई हो रही है, ऐसी सिलाई नहीं होनी चाहिए। जमीन पे बैठ जाइए। और यदि आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, जमीन पे बैठकर पूजा नहीं कर सकते, तो सोफा लगा दी, सोफा के सामने टेबल लगा दी और टेबल पर आप नीला कपड़ा बिछाकर पूजा को प्रारंभ करें। बड़े ध्यान से चौकी पर आप नीचे बैठ सकते हैं तो चौकी लगा दीजिए, चौकी पर नीला कपड़ा बिछाइए या लाल कपड़ा बिछाइए, और उसके ऊपर भगवान शनिदेव की तस्वीर या यंत्र या अंगुश प्रमाण धातु की मूर्ति इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जल गंगा जल का छींटा दीजिए। अब आप 8 लकड़ी के कच्चे कोयले ले लीजिए, 8 लकड़ी के कच्चे कोयले और 8 कील उस वैसी जो काली वाली कील जिसमें जंग लगा हो। इन दोनों पूजन सामग्री को नीले कपड़े में या काले कपड़े में के ऊपर, चौकी के ऊपर लाल कपड़े जो बिछा रखा उस चौकी काले कपड़े के ऊपर, चौकी ऊपर सामान को रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मिट्टी का दीपक ले, सरसों का तेल डाले और काले कच्चे धागे को बटकर 2 बाती तैयार करिए। काला कच्चा धागा सूत का मिल जाएगा, उसको बटकर 2 बाती तैयार करिए और दीपक में बाती डालकर दीपक को प्रज्वलित कर दी। दीपक की लौ आपके मुंह की तरफ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष। अब आप श्रद्धापूर्वक शुक्री मुद्रा लगा दीजिए। मैंने पहले ही कहा था नहीं कि इस मुद्रा की मैं बार बार चर्चा करूं। यह अद्भुत मुद्रा है, विघ्न बाधा से छुटकारा ये मुद्रा दिलाती है। और इस मुद्रा का आप निरंतर अभ्यास खाली 30 मिनट 21 दिन तक कर ले तो आपका वर्चस्व और आपका प्रभुत्व बहुत अद्भुत होगा। जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के साथ यदि इस मुद्रा का आप अभ्यास कर लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो शुक्री मुद्रा लगाने के बाद 11 बार, जिस विधि से मैं बता रहा हूं, जो मंत्र में बता रहा हूं, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ऐसे हाथ रख सकते हैं, ऐसे हाथ रख सकते हैं, या हाथ नीचे रख सकते हैं, जो आपकी सुविधा। 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे 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 मानस जाप करेगा, बाहर नहीं सुनाई दे, मानस जाप करते हुए धीरे 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 श्वास को अपने भीतर फेफड़ों में भरे। 5 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को इस मुद्रा में फेफड़ों में भरे। 7 बार इस मंत्र का जाप करें, तब तक श्वास फेफड़ों में रुकी रहे। और 9 श्वास को छोड़ते समय धीरे धीरे, इतना धीरे छोड़े कि 9 बार इस मंत्र का जाप आप कर लें। तो 5 बार जाप करते श्वास को भीतर भरे, 7 बार जाप करते हुए इस मंत्र का श्वास को भीतर रोके और 9 बार इस मंत्र का जाप करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़े। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। जब आप जाप कर रहे हो ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, श्वासों के साथ जब आप जाप कर रहे हो, उस समय आपका पूरा ध्यान आपके गुरु केंद्र पे होना चाहिए, दर्शन केंद्र पे होना चाहिए। दोनों भावों के मध्य में जब बिंदी लगाते वहां होना चाहिए। पूजन के उपरांत ये पूजन सामग्री रात में पूजा आपने कर ली, आपने 8 कोयले रखे और 8 कील रखी नीले कपड़े के ऊपर। पूजा होने के बाद उसमें से एक कोयला निकालकर किसी मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। बाकी सारी पूजन सामग्री रात्रि में किसी बहते पानी या तालाब में प्रवाह कर दें और दूसरे दिन नई पूजन सामग्री से पूजा प्रारंभ करें। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि
मैं ज़्यादा फिर जवाब नहीं दे पाता हूँ, आप लोग बहुत से सवाल करें, इसलिए वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए जिससे आपको तकलीफ नहीं हो। पूजन सामग्री को प्रवाह कर दिया, एक कोयला निकाल कर मिट्टी के पात्र में पूजा स्थान में रख दिया, बाकी पूजन सामग्री प्रवाह। ऐसा लगातार 11 दिन करिए तो आपके पास 11 कोयले हो जाएंगे। जब पूजा समाप्त हो जाए तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्रों का दान जरूर दें, फल का दान जरूर दें, देना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी को भोजन नहीं करवाते हैं, दान नहीं देते हैं, तो मेरा विश्वास करिएगा पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इस बात का अब आपकी पूजा समाप्त हो गई, अब वो जो कोयले हैं उसे आप संभाल कर रख दीजिए पूजा स्थान में, काले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। जब कभी भी आप बाहर जाए तो एक कोयला, उसमें से एक कोयला ले लीजिए, क्योंकि ये आपको जीवन भर काम आएगा, ये छोटी मोटी पूजा नहीं है। उस कोयलों को पीस कर आप पाउडर बना दीजिए और किसी शीशे में भर दीजिए। किसी विशेष काम से जब भी आप बाहर जाए, किसी विवाद को सुलझाना हो, किसी तनाव को सुलझाना हो, असुरक्षा का भय हो, तो इस कोयले के पाउडर को आप यहाँ पर हल्का सा टीका लगा दीजिए। और जो आपका ये कान है ना, ये यहाँ हिस्सा, यहाँ बालों में हल्का सा लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा ये टीका दूसरों को नजर नहीं आए। टीका लगाकर निकलने से कठिन नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो कार्य करने जा रहे हो उसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई देने लग जाएगी, सकारात्मक रिजल्ट आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जब ये पाउडर खत्म हो जाए, किसी भी शनिवार को ये प्रक्रिया अपना कर पूजा करिए और पाउडर बना दीजिए। अब ये ऐसा टोटका है जो कभी खाली नहीं गया है। किसी भी कार्य की बाधा को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये अद्भुत शनि का तिलक है, अद्भुत शनि का भस्म है ये, और शनिदेव की कृपा से सारी बाधाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यदि आप एक दूसरे की जगह नौकरी करने जा रहे हैं या किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो इस कोयले का जो भस्म है, पाउडर को, यहाँ भस्म को आप लगा के जरूर जाए। ये उपाय आपके लिए काम आए, इस उपाय में आपको लाभ मिले और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे शनि भगवान के श्री चरणों में। यदि उपाय से आपको लाभ मिलता है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोगों को जरूर बताएं, जिससे उनका भी भला हो, उनको भी लाभ हो। ये शास्त्रोक्त विधि है, ये मेरी कमाई नहीं है। सिद्धों की दुनिया में जो मुझे मिला वो मैंने आपके सामने रखा है। इन चीजों पर मैं दावा नहीं करता कभी, क्योंकि ये विषय दावों का नहीं है, साधना का है। और देवादेव शनिदेव मेरे आराध्य रहे हैं, और भगवान शनिदेव को लेकर बहुत सा सामान आपके लेकर आपके सामने हर रोज आने की कोशिश करूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं लाइव आऊंगा। आपके बहुत से सवाल है, मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाइव आऊंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। इस समय इतना ही। पुनः किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी, और मैं आपके कहीं काम आऊं ये मेरा सौभाग्य होगा। जय शनिदेव, जय शनि महाराज। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। 10 जुलाई 2021 शनि अमावस्या का पावन पर्व है। देवादिदेव शनिदेव का दर्शन करिए, पूजन करिए, तेलाभिषेक करिए, आपका कष्ट मिटेगा। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी
खेतों में थोड़ा बहुत चारा था। इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं। हर रोज मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूं, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूं। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।